क्लास 6 ज्योग्राफी हमारी दुनिया भाग 1 और इसका अध्याय हमारा चौथा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इस चैप्टर के हम लोग सारे अभ्यास का प्रश्न हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले है सही विकल्प का चयन करना। पहला है बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है, वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, यहाँ पे सोन नदी के गुजरने की बात की जाए तो यहाँ पे बताया गया है सोन नदी के पुल पार करने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी और दूर दूर तक मैदान ही मैदान नज़र आए। ठीक है, पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये मैदानी क्षेत्र में बहती है सोन नदी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य। इसके बाद तीसरा, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। धान की फसल के लिए कैसी मिट्टी है सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो यहाँ पे देखिए चिकनी मिट्टी जो है इसमें धान की फसल खूब होती है हमारा। चौथा देखिए, पठार के ऊपर की सतह होती है, कैसी होती है। 4 ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आपको नज़र डालना है। पठार के आसपास की भूमि ऊंचा होता है और सबसे ऊपर का भाग सपाट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं। पर्वत के 3 प्रकार होते हैं, वलित, ठीक है, बृहस्पति और ज्वालामुखी पर्वत। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसके बाद देखिए खाली स्थान को भरना है। बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है, तो अधिकतर भाग जो है तो यहाँ पे आप पाएंगे बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग में फैला हुआ है जहाँ कृषि कार्य होता है, तो हमें भरना है यहाँ पे गंगा। ठीक है। दूसरा है डैश को संसार का छत कहा जाता है, तो संसार का छत किसे कहा जाता है कि पठार को संसार का छत कहा जाता है, तो हमें भरना है यहाँ पे पामीर, पामीर के पठार। ठीक है, पामीर के पठार को संसार का छत कहा। तीसरा है पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी कहा जाता है, तो देखिए पहाड़ों की जो लंबी श्रृंखलाएं फैली हुई हैं उसे पर्वत श्रेणी कहा जाता है, हमें भरना है पर्वत, तो हम यहाँ पे भरेंगे पर्वत। ठीक है। चौथा है शिमला और कश्मीर जो है देश के क्या है प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं, तो ये दोनों केंद्र जो है क्या है पर्यटन के स्थल उदाहरण हैं शिमला और कश्मीर। यहाँ पे पहाड़ हैं। तो इसके बाद पांचवा देखिए, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरों के कारण मुख्य कारण बढ़ती क्या है आबादी। बढ़ती आबादी जो है ये क्या है बढ़ते प्राकृतिक पॉपुलेशन ही है। इसके बाद देखिए मिलान करना है तीसरे में। पहला क्या है बृहस्पति पर्वत, तो किसके उदाहरण हैं, यहाँ पे देखिए बृहस्पति पर्वत हम देखते हैं सतपुरा पर्वत के उदाहरण है, तो हम भरेंगे इसका पहले क्या हो जाएगा दूसरा वलित पर्वत किसका उदाहरण है वलित, तो वलित पर्वत की कैटेगरी में भारत का हिमालय पर्वत आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हिमालय। प्राचीन पठार, इसके बाद देखिए प्राचीन पठार, तो प्राचीन पठार में हम देखते हैं तो जो दक्कन का पठार है सबसे प्राचीन पठार माना जाता है, तो ये आपका हो गया पहला। और ये बचा आपका फिर चौथा निक्षेपात्मक मैदान, ये होगा हंगरी का मैदान। ठीक है, ये आपका मिलान हो गया। इसके बाद चौथा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए प्रारंभ होता है हमारा, इसको हल करते हैं। पहला देखिए मैदानी क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मैदानी क्षेत्र जैसे यूपी बिहार हरियाणा ये सब क्या है मैदानी भाग है। यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पे खेती करना आसान है, जीवन यापन करना आसान है, आवास आसान है। इसका आंसर हम ये लिखेंगे प्राय नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु पर्वत समवर्ती पठार या पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और ये प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं जिसमें थोड़े बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। और एक लाइन ये भी लिखना है कि कृषि कार्य अन्य संसाधन सुविधा होती है। समझ गए, तो यहाँ से लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। दूसरा सवाल देखिए, सड़क निर्माण कार्य किन क्षेत्रों में आसान होगा और क्यों। तो सड़क निर्माण कार्य जो है वो मैदानी क्षेत्रों में आसान होगा, पहाड़ों और पठारों की तुलना में काफ़ी खर्चीला भी है, पहाड़ों और पठारों में काफ़ी खर्चीला होता है। ठीक है, और मिट्टी ऊबड़ खाबड़ होती है, तो इसका आंसर देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे सड़क निर्माण कार्य मैदानी समतल भाग क्षेत्रों में आसानी होती है क्योंकि पर्वतीय भाग की तुलना में पत्थर ऊबड़ खाबड़ भूमि नहीं होते, जिससे सड़क बनाना आसान होता है और कम खर्चीला भी होता है। ये लाइन लिखना है, समझ गए।
तीसरा सवाल देखिए, पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से यानी ज़्यादा प्रयोग से, बर्बादी से इस पे क्या प्रभाव पड़ा है वो बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से करेंगे बढ़ती जनसंख्या के कारण। तो हम यहाँ से करेंगे बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन आवास की ज़रूरत बढ़ी है, पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटन पहुँचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है, प्रदूषण बढ़ा है, सड़क निर्माण के लिए इन्हें पठारों और पहाड़ों से काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और फिर हमें मैदान क्षेत्र का बताना है। मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं और इससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसका दोहन हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ तक कर लेना है, तीनों ही बताने हैं हमें। इसमें इस सवाल में हमें तीनों के बारे में बताना है, पर्वत, पठार और मैदान, इसीलिए थोड़ा सा लंबा है। ये आपको पूरा हुआ। चौथा है, मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं मैदानी क्षेत्र में, इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मैदानी भागों की भूमि समतल होते हैं, यहाँ कृषि कार्य करना आसान होता है, इसके साथ यातायात, सिंचाई, आवास सभी आवश्यक संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, अतः लोग रहना पसंद करते हैं, जैसे बिहार, यूपी, दिल्ली। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आखिरी सवाल हमारा पांचवा, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, सभी के बस नाम ही लिखना है। देखिए यहाँ पे पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, तो ये तीनों के बारे में आपको लिख लेना है। और इसका देखिए थोड़े से ज़्यादा यहाँ तक लिखना है, बस यहाँ तक। तो आपका आंसर पूरा हुआ। धन्यवाद।